वाला आलिहि व सहाबी अजमाइन ला नबी अबादहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अकीदत मोहब्बत ना सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ो। नमाज इश्क अहमद को अदा करना ज़रूरी है। नमाज इश्क अहमद को अदा करना ज़रूरी है। सुनो लोगो मोहम्मद से वफ़ा करना ज़रूरी है। सुनो लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करना ज़रूरी है। मुअद्दत का तकाज़ा है अपनी निगाहों से कहो। मुअद्दत का तकाज़ा है अपनी निगाहों से कहो। नबी के सारे आंगन की हया करना ज़रूरी है। नबी के सारे आंगन की हया करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आका नामदार मदनी ताजदार मदीना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकात ते हदिया दुरूद सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम सद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत जमात हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शरीफ साहिब बानिया महफल रौनक महफल मोहम्मद बिलाल साहब और उन्होंने भाई और वालदे ग्रामी दी मुनक्दा सालाना महफिल जिक्र अहले बैत पाक जिन्हें वे तुसी ते मैं हाज़र हाँ। दुआ मंगो मैनू अल्लाह हक बयान करन दी, तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए। सब तो पहला मैं अर्ज़ करांगा, बड़ा खुशकिस्मत वो बंदा है जिसनों अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर हज़रत सैयदना इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह अन्हु दी महफल के अंदर बैठन दी अल्लाह ने तौफीक अनायत फरमाई। उस जिक्र हुसैन सुनन दी अल्लाह ने उस दे नसीबां विच उहदे जिक्र तौफीक अता फरमाई। तो मैं अर्ज़ करांगा कि अल्लाह ताला दा खास फजलो करम है। अल्लाह ताला ने सानू ओ पाक मसलक अता फरमाया जिंदा हर अकीदा नूरुन अला नूर। असी हज़रत सैयदना सदीक अकबर और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हर सहाबी नू जन्नती मनदे हां। जिसने मेरे आका नू जागदे आया इन अखां नाल ईमान की हालत में वेख लिया, वो चाहे नमाजी है या नहीं है, वेखना अफजल इस चीज़ तो कि सारे नमाजी भी इकट्ठे कर लिए किते जान तो एक सहाबी की शान नू नहीं पहुँचते। तो सहाबी नमाजा नाल कुरान ज़्यादा पढ़न नाल नहीं बनिया, बल्कि दीदारे मुस्तफा की वजह नाल बने। तो मैं अर्ज़ करांगा कि बड़ा मुकाम है हजूर दे असहाब दा, और असी क्योंकि अहले सुन्नत हाँ, साडा अकीदा है कि अफजलियत शेखैन अली व उस्मान की मोहब्बत। कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं अहले सुन्नत दे मकातबा फ़िक्र दा खतीब हाँ, इस वास्ते मैं अपना अकीदा बयान करना है, किसी होर दा मैं कोई जिम्मेदार नहीं हाँ। अगर मैं अपना अकीदा बयान करा किसी नू तकलीफ हो जाए तो अपना इलाज किसी हकीम डॉक्टर को कराए, क्योंकि उनका इलाज मेरे को नहीं है। मैं तो अपने अकीदे की गल कर रहा कि साडा अकीदा है अफजलियत शेखैन अली व उस्मान की मोहब्बत। कह दो सुभान अल्लाह। जिथे इकट्ठी होवे उथे अहले सुन्नत दा अकीदा बनता है। साडे सिलसिले का बहुत बड़ा नाम इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल फसानी आ फरमाते ने हुब्बे अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत अस्त। कहते सुभान अल्लाह। मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत अस्त। आ फरमाते ने अहले बैत पाक दी मोहब्बत अहले सुन्नत दा जिंदगी दा सरमाया है। अहले बैत भी साडे ने और हजूर दे असहाब भी साडे ने, खुलफाए राशिदीन भी साडे ने। ते अपनी शै बंदा झल्ले तो झल्ला भी होवे ना, वो किसी नू नहीं देंदा। अली भी साडे पीर ने, सदीक अकबर भी साडे पीर।
तो मैं अर्ज करांगा कि असी मैं वो फिक्रा बोलता होंदा कि अल्लाह की इबादत करनी है तो रज के, तो नबी पाक दे दरूद पढ़ना है तो रज के, ते हजूर दे अबू बकर सदीक दी अफजलीयत बयान करनी है सैयदना फरूक आजम दी रज के, तो मौला अली नाल प्यार भी करना है। अगर बोलो तो मैं खुश होवांगा। ते उस हसनैन करीमैन दा जिक्र भी करना है, इन्ना को रज के नहीं, सारे कहो ना। तो मैं अर्ज करांगा कि कुरान पाक की जी आया करीमा पढ़न का शरफ हासिल किया है। इन विच अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मौद्दता फिल कुरबा, ए महबूब अपने गुलामां विच ऐलान कर दो कि मैनू हदीए की तोहफे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आका ने खुद फरमाया आना हदीयतुन व रहमतुन, फरमाया मैं अल्लाह वालों खुद हदिया बन के आया मोमना वास्ते। तो सरकार ने फरमाया मैनू तुहाडे हदीए की जरूरत नहीं है, अगर कोई हदिया देना ही चाहता है मेरे कराबतदारा नाल मुअद्दत कर लो, मेरे करीबिया नाल मुहब्बत पा लो। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिन्हां दे इल्म व अमल वास्ते मेरे आका ने दुआ फरमाई, आ फरमाते ने बिल वास्ता बला वास्ता रूहानी तौर पर जिसमानी तौर पर कोली तौर पर फेली तौर पर कोई भी सहाबी या अहले बैत पाक दा फर्द जिंदा किसी तरीके नाल भी नबी पाक नाल तल्लक है, फरमाया तो उस हस्ती नाल मुअद्दत कर मुहब्बत पर तेरा ईमान कामल हो जाएगा। और हजरत इमाम शाफी ने फरमाया ए अहले बैत पाक के रसूल, तुहाडे वास्ते तुहाडी अजमत वास्ते दो चीज़ां ही काफ़ी ने कि एक अल्लाह ताला ने तुहाडी मुहब्बत नूं हर मोमन दे सीने ते वाजिब कर दिता, और दूसरा उतनी देर तक किसी मोमन दी नमाज मुकम्मल नहीं होंदी जिन्नी देर तुहाडे ते दरूदो सलाम नहीं पढ़ लें। तो मैं अर्ज करांगा कि असी पंजां वाले भी नहीं हाँ, असी 12 वाले भी नहीं हाँ, असी मौला अली दे जिन्ने बेटे ने सारियां नूं मनदे हां। कह दो सुभान अल्लाह। 18 बेटे मौला अली पाक दे ने और 19 बेटियां हजरत मौला अली पाक दियां। असी बेटियां नूं भी अहले बैत में शामिल करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ 5 तना नूं मनीए ना कलियां नूं तो फिर बीबी ज़ैनब पाक में शामिल नहीं होंदे। कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा ये मखसूस नफूसे कुदसिया ने जिन्होंने मेरे आका ने कंबल थले दे के ते मुहब्बत फरमाई और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैत, फरमाया ए मेरी अहले बैत पाक ने या अल्लाह इन्होंने इवें पाक कर दे जिवें पाक करन दा हक है। तो मैं अर्ज करांगा कि 18 बेटियां दे अंदरों मौला अली दे अगर 18 साहबजादे ने, जो शान अल्लाह ने हसनैन करीमैन नूं दित्ती है ਉਹ दूसरे शहजादियां दी असी नहीं मनते। उनकी वजह कि हजरत अब्बास अलम बरदार सारी जिंदगी मौला हुसैन पाक नूं अपना मौला ते आका मनते सन। हालांकि बाप वालों आप सके भाई सन, मां वालों चलो मां होर सही, आप खतून जन्नत की औलाद नहीं ने एक मां वालों, लेकिन बाप वालों मौला अली दे बेटे ने और वफा दे पैकर ने, लेकिन सारी जिंदगी इमाम हुसैन पाक नूं मौला मन्निया, आका मन्निया। तो मैं अर्ज करांगा आपने निशानी दसी कि अगर असी 18 भाई हाँ ना, मौला अली दे साहबजादे हैं, मौला अली दे लखते जिगर हाँ, लेकिन जो मुकाम अल्लाह ने हसन हुसैन नूं दिता है वह अगे कारी साहब ने बयान फरमाया, कारी तसव्वर साहब ने कि हजरत फरूक आजम ने निशानदही की थी कि तेनों 1000 इस वास्ते नहीं दिता कि उन्होंने माँ फातिमा है, उन्होंने बाप अली है, उन्होंने नाना मुहम्मद अरबी है, उन्होंने नानी खतीजतुल कुबरा है। तो इस निस्बत की वजह नाल हजूर दे साहबजादे ने 18 मौला अली पाक दे 19 साहबजादियां ने, लेकिन जो मुकाम बीबी ज़ैनब पाक दा है, क्योंकि वो मेरी मां हजरत फातिमा ज़हरा दे बतने पाक दे विचों पैदा हुई, हजरत उम्मे कुलसूम दा जो मुकाम है वो दूसरियां साहबजादियां दे नहीं है। इसी तरह साडा अकीदा है बाद अज़म्बिया अफजलुल बशर हजरत अबू बकर सदीक ने, फिर फरूक आजम ने, मौला अली दे कोल दे नाल साबित है कि उम्मत दे विच हजूर तो बाद सारी कायनात दे अंदर 12,000 सहाबा दा इजमा भी इहदे ते पाया जाता है कि हजूर अबू बकर सदीक अफजल ने, फिर फरूक आजम अफजल ने, लेकिन साडा अकीदा है कि हसनैन करीमैन जितनी सहाबा दी औलाद है उहदे विचों सब तो औलादां विचों सब तो अफजल हसनैन करीमैन ने। जोन क्या जोन क्या सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया मम माता हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। कह रहे सुभान अल्लाह। जेड़ा चाहता है कि मेरी आखिरत जी शहीदा नाल होवे, मेरा अंजाम शहीदा नाल होवे, फरमाया मेरी आल नाल मोहब्बत पा ले। और साडा अकीदा है गमे आले मुस्तफ़ा से कायम ये जिंदगी है, जिसे ये नसीबे गम हो उसे कौन सी कमी है। मेरे वाले साहब पढ़ते होंगे सन बड़े मोहब्बत के नाल। आप फरमाने सन पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, अगर किसी को ख्वाहिश है कोसर के जाम की। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। असी अल्हम्दुलिल्लाह या हुसैन। और मेरे आका ने फरमाया अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमाया हसन ते हुसैन जन्नती नौजवाना दे सरदार ने। कई बारी गड्डी ते लिखिया ना नबी अली नबी वारस, अली नबी वारस, या लिखिया होंदा अल्लाह नबी वारस, या इस तरह के फिक्रे लिखे होंगे ने। तो मैं कहना कि यार हजूर ने उन्होंने सरदार बनाया। वारस वो होंदा है जिहड़ा 5 मुरब्बियां दा होए, वारस होंदा है 100 मुरब्बे दा। लेकिन हसनैन करीम मैनू सरकार ने वारिस नहीं, जन्नत दा वारिस नहीं फरमाया, बल्कि उन्होंने कदमां में बैठन वालियां नू कुरान कहता है अन्नल अर्दा यारी सुहाइबादी सालिहून। फरमाया जेड़े अली दे मनन वाले नेक बंदे ने मैं उन्होंने जन्नतुल फरदौस दा वारिस बनाया। ते अल्लाह दे उम्मत दे अल्लाह दे जेड़े वली ने इस उम्मत दे उन्होंने रब ने जन्नत दा वारिस बनाया। लेकिन हसन हुसैन नो मेरे आका ने वारिस जन्नत नहीं फरमाया, सरदारे जन्नत फरमाया। इस सरदार क्यों आखिया? तो मैं कहना हुन्ना कि ओलिया अल्लाह ने जमीन की सरदारी और बादशाही अता फरमाई। फरमाया अल्लाह दे वली चाहे शेर रबानी होन, इमाम मुजद्दिद अफसानी होन, अहमद रज़ा खान बरेलवी होन, जितने सालिहीन ने अल्लाह ने उन्होंने जन्नत और इस दुनिया का वारिस बनाया है, और हसन हुसैन नू जन्नत का सरदार बनाया है। वारिस वो होंदा जिंदे कोल चंद मुरब्बे होन, ते सरदार वो होंदा जिंदे कदमां में बैठन वाले कई मुरब्बियां का वारिस हो जाए। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। सरदार सरदार होंदा है जिन्हों चाहे जिन्ना चाहे। मेरे आका दे कोल एक सहाबी हाज़र है, हजूर कोई चीज चाहिए, फरमाया जो तेरा दिल करता मांग लै। उसने कहा जी हजूर बकरियां चाहिए, फरमाया किन्नियां? कहना जी 700 बकरी लैनी। 700 बकरी सरकार ने दी और लैके चला गया। कौम पूछन लगी जिस रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल गए हो उन्होंने किवें दा पाया? उन्होंने कहा जी होर तो सिफतां ना मैनूं पता नहीं, दे ना कोई छड्डदे ने मां यखाफुल फकर, गरीबी दा डर ही खत्म हो जाता। अजे सुभान अल्लाह तुहाडी डर के होई। ए दो चीज़ां ते कोई परचा नहीं, ना खर्चा है ना परचा है। एक इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन होन ते एक सुभान अल्लाह ते, और किसी का कोई इख्तलाफ भी नहीं, कोई मुकातबा फिक्र दा हर गल ते इख्तलाफ एक दूसरे दे नाल, लेकिन किसी फिरके का इस उत्ते कोई इख्तलाफ नहीं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन होंदे ते सुभान अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि मेरे आका ने फरमाया हतीमे काबा होवे, एक बंदा मोमन कलमा गो होवे, सारा दिन तवाफे काबा करे और हजरे असवद दा बोसा लवे, सफा ते मरवा दी सही करे, आबे जमजम बार बार पीवे, जियारत काबा भी करे। लेकिन अगर दिल के अंदर हसन हुसैन या अली उल मुर्तजा या मेरी आल दा बुग़्ज़ होया, अल्लाह ने नमाज रोजा हज कबूल नहीं करना। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला किया, 1000 सजदे किए जमीन हरम पे लेकिन, 1000 सजदे किए जमीन हरम पे लेकिन हासिल इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया नबी पाक के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि जिन्हां दे मां फातिमा होवे, जिन्हां दा बेटा जिन्हां दा बाप अली उल मुर्तजा होवे, जिन्हां दा नाना मुहम्मद अरबी होवे, नानी दा नाम खदीजतुल कुबरा होवे, पुत्र फिर हुसैन जी ही होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने तो यह पाक घराना है जिन्हां ते इबादत भी नाज कर दी।
मैं अजकल सोशल मीडिया वेख रहा सा तो उहदे विच एक बयान करने वाले ने बयान किया नमाज के बारे में मौला अली पाक के नाल मनसूब करके। मैं अर्ज करना चाहना कि सोशल मीडिया के अंदर चंगियां चीज़ां भी लभ जांदियां ने बैड़ियां भी लभ जांदियां। इस वास्ते पुछ लेना चाहिए अपने उलमा को कि बंदा बयान करने वाला बयान की कर रहा है। बयान कर रहा सी कि हज़रत मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम एक जंग के दरम्यान जंग कर रहे सन, जहाद फरमा रहे सन। पिछे एक बंदा मुक्तदी सी आपदा मनन वाला, उसने कहा हज़रत जी नमाज का टाइम हो गया है, उन्होंने बयान कर रहा। तो मौला अली पाक ने फरमाया मैं जाना तो नमाज जाने, यानी नमाज कज़ा हो गई या नमाज आपने नहीं पढ़ी। और मैं क्या पहला बयान करने तो पहला किसी को सीख के आ कि मौला अली दी शान की है। अगर नहीं हो तो किसी सुन्नी मकतबा फिक्र दे विच राबता कर, तेन पता लगे अली मुर्तज़ा दी शान की है। मौला अली पाक तो ने जो 1000 रोज नफल पढ़ते सन, कहते सुभान। और इमाम हसन पाक को किसी पूछया बाबा की कोई गल सुनाओ, फरमाया इस तो वड्डी बाबा की की गल सुनावांगे। बाबा कुरान खोलते सन, अल्लाह की याद में रोंदे ही रहते सन। कुरान पाक दी जिहड़ी आयात अहले बैत पाक वास्ते नाज़िल होईयां, वांज़िर अशीरातकल अक़रबीन, फरमाया अपने करीबियां बुलाओ और इन्हां दे सीने में खौफे खुदा पाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला माई पाक जिन्हां दी शान कारी साहब ने बयान फरमाई कि हशर वाले दिन अल्लाह ताला मुनादी वाले नूं कहेगा मुनादी कर कि फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, अदबो इतराम के अंदर अपन निगाहां नूं गिरा लो। हज़रत खतून जन्नत नूं सरकार ने बुला के फरमाया इमामुल अंबिया दी बेटी है और जनती औरतां दी सरदार है, लेकिन इस चीज़ ते फख्र ना करी कि मैं इमामुल अंबिया दी बेटी हाँ। मेरे दुनिया तो जान तो बाद फातिमा नमाज पढ़ी, मेरी माँ ने फिर नमाज पढ़ के दसी कि एक सजदा अदा कर दिया ने, अर्ज कर दिया ने या अल्लाह इतनी छोटी रात बनाई हो कि फातिमा दे एक सजदा भी अदा नहीं होया। जोन क्या सुभान अल्लाह। आप दा नामे नामे इसमें ग्रामी ज़ाहरा पाक से, ज़ाहरा दा मानी होंदा कली। कदी गौर किया जे कि आप दा नाम फुल क्यों नहीं रखा गया, ज़ाहरा क्यों रखा गया? ज़ाहरा दा मानी है कली। और तुसी कदी क्यारी में चले जाओ, गुलाब का तो तुहाडे कोल इलाका है और गुलाब की मंडी है, सारे इत्थों ही गुलाब लैके जाते हैं अलहमदुलिल्लाह। एक गुलाब की बस्ती वाला इलाका है। अजान हुई तो फिर सुननी है अजय हो रही, चलो सुन लो। अल्लाह की इबादत करने वाली और ज़ाहरा दा मानी होंदा है कली। तो मैं अर्ज करांगा कि आपनूं फुल क्यों नहीं किया गया, बल्कि आप दे बतन विचों अल्लाह ने हसन हुसैन जे फुल अता फरमाए। सरकार ने फरमाया जरा जनती फुलों की खुशबू लेना चाहे मेरे हसन हुसैन नूं सोंग लिया करो। तो मेरे दुनिया के अंदर मेरे हसन ते हुसैन मेरे फुल ने। तो मैं अर्ज करांगा कि हज़रत फातिमा ज़हरा नूं कली क्यों आख्या गया। और अगों शेर में पढ़ांगा अहमद रज़ा खान बरेलवी ने इन्हें ते रोशनी पाई कि आप कली ने। तो मैं अर्ज करांगा कि अगर क्यारी के अंदर फुल लगा होवे, फुल उगया होवे, फुल कली तो बाहर आ जाए, हर ऐरे गैरी की निगाह जी है ना वो फुल ते पैंदी किड्डा सोहना फुल है। आप अल्लाह ताला ने हया की कोंपल में छुपाई रखा, इस वास्ते आप दा नाम ज़ाहरा रखा गया। तो अहमद रज़ा खान बरेलवी ने रोशनी पाई। आप फरमाते हैं क्या बात रज़ा इस चमनस्तान करम की, ज़ारा है कली जिसमें हसन हुसैन फूल, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर। कहते सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि माई साहबा उन्हां अयाम तो पाक सन जिन्हां अयाम के अंदर औरत नमाज के नज़दीक नहीं जा सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती। हसन पैदा होए ने माई साहबा दी वुजू खराब नहीं होया, माई साहबा का गुसल खराब नहीं होया, माई साहबा ने उसी वुजू के नाल सारियां नमाज़ां अदा फरमाइयां। और मेरे आका ने फरमाया जिसने दुनिया के अंदर हूर जन्नत का मुशाहदा करना हो मेरी बेटी फातिमा नूं वेख लिया करो। जड़ियां सिफतां जन्नत दियां हूरां विच ने वो मेरी बेटी फातिमा विच अल्लाह ताला ने रखियां। इसी तरह जिस तरह माई साहबा की बड़ी शान है, इस तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका दे तथहीर वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान दियां 18 आयतां नाज़िल फरमाई। और जदों आप दे उत्ते इल्जामात लगे और कुरान पाक सूरत नूर शरीफ नाज़िल हुई, हज़रत सैयदना फरूक आज़म जिन्हां दे फैसले अटल होंदे सन और आप सोचते नहीं सन इस गल नबी पाक का मसला आ जाए फिर फरूक की तलवार कभी रुकी नहीं सी। आप इंसाफ उसी वक्त फरमा देंगे सर। आप हजूर दे कोल गए, सारे ने अपने अपने मशवरे दिते। आपने फरमाया ए उमर तेरा की इस बारे में मशवरा है। हज़रत फरूक आज़म जी गल की ना कमाल ही की। फरमाया जेड़ा कमली वाले हो, जेड़ा रब तुहाडे जिस्म ते मक्खी बर्दाश्त नहीं करता, नहीं बोले जो ने क्या सुहान या रसूलुल्लाह फिदा का भी व उम्मी, मेरे मां बाप तेरे ते कुर्बान हो जाना हजूर,
जेड़ा रब तुहाडे जिस्म ते मक्खी बर्दाश्त नहीं करता, वह गंदा हरम किवें बर्दाश्त करेगा? जे फरूकी फैसला। तो मैं अर्ज करांगा सैयदना फरूक आजम दी अजमत नूं असीं सलाम करदे हां, जिन्हां ने सानूं तरीका दस्सिया कि हसन हुसैन नाल इंज मुहब्बत करनी जी। हुसैन छोटे सन, आप मिंबर ते बैठे सन। हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफा दो मुरादे रसूल, कितने लख मरबा मील दे फाते सैयदना फरूक आजम, हजरत हुसैन छोटे सन, फरमाया उठ मेरे नाने दे मिंबर तो। हजरत मौला अली ने आख्या असी इनू नहीं सी सिखाया बच्चे नू, इन्हें अपने तौर पर तुहानू मुहब्बत का आसार किया है, छोटा है। आपने फरमाया ए अली ये गल बिल्कुल ठीक कर रहे। हजरत फरूक आजम थले आए, मिंबर तो उतरे, अपनी दस्तार उतारी, अपने सर दे बाल अगे करके फरमान लगे ए हुसैन जेडे मेरे सिर ते इज्जत दे वाल ने ना, तेरे नाने का सदका। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। इथों तक सारे हदीस बयान करते हैं। मैं कहना यार इसनों मुकम्मल करया करो कि आपने एक मौके ते फरमाया ओ मेरे गुलाम दे बेटे। हजरत फरूक आजम ने अपने बेटे को फरमाया कलम दवात लै जा, इन्हां दे वालिद अली कोल जा, लिखवा के लिया उमर साडा गुलाम है, ताकि मैं अपने कफन के अंदर नाल लैके हवाला लैके जा। उत्थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गए, मौला अली ने लिख के दिता उमर साडे गुलाम ने, असी मुहब्बत करते हैं। लेकिन उस मौके ते इत्थे तक सारे बयान करते हैं, अगों जिहड़ा मौला अली ने फरमाया ना, ओ मोहम्मद नाफे साहब ने मोहम्मदीपुर वाले ने लिखे है। उसने लिखा सीरत सनैन करीमैन फरूकी दौर का जिहड़ा उसने लिखा है, उन्हें उसने लिखा कि मौला अली ने अगों जवाब दिता, फरमाया ए अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने बाप नूं मेरा सलाम कही तो उन्होंने परचा दे दें, असीं लिख के दे दिता कि फरूक की निस्बत साड़ी निस्बत है और फरूक साडा गुलाम है। तो नाले यह भी दस छड़ी मैं अली ने अपने कन्ना राही नबी पाक को सुनिया है कि जिसने दुनिया के अंदर जनती चिराग वेखना हो मेरे फरूक की ज़ियारत कर लिया कर। तो मेरे आका ने फरमाया जदों नेक बंदे का जिक्र करो मेरे फरूक का जरूर जिक्र करया। अल्लाह ताला